इसके बाद देखो इसके और यूज कहाँ पे हैं। इसके यूज हैं, तीन जो मेन यूज बता दिए आपको मैंने। इसके अलावा है इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो आप पानी पीते हो उसको हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे। तो ये क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो इम्प्योरिटी होती है, तो हम इसे कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर को हम, कोई भी जो इम्प्योर वाटर होगा इसको हम कैसे क्या करेंगे, प्योर बनाएंगे। तो इसको करने का तरीका क्या है हमारे पास, देखो इसको जो आपके पास जो वाटर है, सपोज करो वो क्या है, इम्प्योर वाटर है। तो इम्प्योर वाटर किसकी वजह से है, यानी इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी। इम्प्योर होने का मेन रीजन क्या है, इम्प्योरिटी होती है इसमें। तो जो इम्प्योरिटी होती है इसमें हम क्या करते हैं, किसको मिला देते हैं, फिटकरी को, एलम को। ध्यान रखना, जो एलम होता है जनरली पोटास एलम होता है, यहाँ पे पोटास एलम को हम क्या करते हैं इसमें मिक्स कर देते हैं वाटर में। तो ये क्या करता है, जितनी भी इम्प्योरिटी होती है इसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी है वो वाटर से हट जाती है। अब जो वाटर आपके पास बचेगा वो क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है। अब आप उसको पी सकते हो पानी को। तो आप क्या कर सकते हो कि जो प्योर जो वाटर होता है, या इसमें इम्प्योरिटी हो सकती है या बैक्टीरिया भी होगी। इम्प्योरिटी में बैक्टीरिया भी आ सकता है, कोई सब्सटेंस होगा जो इम्प्योर होगा। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है। तो ये क्या कर सकता है कि जैसे ये इम्प्योरिटी के साथ मिलेगा इसको पीपीटी बना देगा, इसकी प्रेसिपिटेट बना देगा, या इसे कोगुलेट कर देगा। प्रेसिपिटेट या कोगुलेट कर देता है, किसको, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा या सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कोगुलेट कर देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, पीपीटी नीचे बच जाएगा, आप फिल्टर करोगे तो ये इम्प्योरिटी यहाँ से बाहर हो गई, और जो वाटर आपको मिलेगा वो प्योर वाटर मिलता है जिसको आप ड्रिंकिंग पर्पस में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आपने कि जो इम्प्योर वाटर होता है उसमें इम्प्योरिटी होती है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। और जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वगैरह होता है तो हम इसमें क्या मिलाते हैं, पोटास एलम को मिलाएंगे। पोटास एलम को जैसे ही मिलाएंगे इम्प्योरिटी या बैक्टीरिया के साथ, ये क्या बनाता है, पीपीटी या कोगुलेशन बनाता है। और इस ये क्या होगा, सॉल्यूशन से या वाटर से हट जाएगा, और ड्रिंकिंग वाटर जो आपके पास बचेगा वो ड्रिंकिंग वाटर होगा। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो वाटर होता है आपके पास जनरली, तो उस वाटर में हम क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटी होती है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए, सस्पेंडेड पार्टिकल या फिर बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया या सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसमें इम्प्योरिटी होती है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एलम मिला देते हैं, पोटास एलम होता है जनरली। तो ये क्या होता है, ये इसके साथ कंबाइंड होगा और क्या बना देता है, इसके कोगुलेट कर देता है, प्रेसिपिटेट बना देगा उसे। तो यहाँ पे हम कोगुलेट भी कह सकते हैं और प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं, दोनों एक ही वर्ड है। लेकिन जो कोगुलेट है वो टेक्निकल वर्ड है जो यहाँ पे यूज किया जाता है, और उसका मीनिंग वही है जो पीपीटी का है। ये पीपीटी बन गया। अब जो आपको यहाँ पे वाटर मिलेगा वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, और जो ये पीपीटी बना है इसको फिल्टर करके आप बाहर कर दो। आप फिल्टर करोगे तो ये पीपीटी जो नीचे बैठ गई थी चीजें, ये क्या होगा, बाहर हो जाएंगी, और आपको क्या मिलेगा, प्योर वाटर मिलेगा जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो भी पानी आता है जनरली उसमें क्या करते हैं, हम एलम मिला देते हैं। आपने देखा होगा कि आपको घरों में जो पानी आएगा पीने के लिए, तो कई बार उसमें जहाँ पे उसे कलेक्शन करते हैं उसमें एलम को मिला दिया जाता है। तो एलम मिलाने से क्या होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, या क्लोरीन गैस को डालते हैं या ब्लीचिंग पाउडर को डाल देते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है कि उससे जो बैक्टीरिया होता है या हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं उससे, और आपके पास जो वाटर पहुंचता है वो ड्रिंकिंग वाला पहुंचता है, यानी आप उसे पी सकते हैं। ठीक है, तो ये वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए हम एलम को मिलाते हैं, और इसमें कोगुलेशन होता है, इसीलिए हम इसे इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये कोगुलेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला।
बताओ, रिप्लाई करो, यस नो। यस सर। ओके। अब इसमें देखो एक और आता है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल आपने देखा होगा, ये सीवेज तो पता है सब लोगों को या नहीं पता है? सीवेज डिस्पोजेबल, ठीक है, ये पता है सबको या नहीं पता है? बताओ। यस सर। पता है ना? अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सीवेज वाला जो वाटर होता है, ये ध्यान रखना अब इसको, इस वाटर को हम किससे पास आउट करेंगे? सेम प्रोसेस करेंगे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इसका मतलब जैसे सीवेज वाला पानी आता है, इसको एक बड़े टैंक में पास आउट करते हैं और वहां पे फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज लगा देते हैं। देखो, प्लस वाला और माइनस वाला, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज लगा दी। अब आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमने क्यों लगाया हुआ। क्योंकि जो सीवेज में जो भी इम्प्योरिटी होती है, वो कौन सी इम्प्योरिटी होती है? कोलाइडल पार्टिकल्स की इम्प्योरिटी होती है। जितने भी उसमें इम्प्योरिटी वाली चीजें होते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में होते हैं। अब वही सिस्टम होगा, और ये सब कोलाइडल पार्टिकल की वजह से क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। अब जो माइनस वाला है वो प्लस की तरफ मूव करेगा, जो प्लस है वो माइनस की तरफ मूव करेगा। तो जो इम्प्योरिटी है वो कोगुलेट होके क्या होती है, यही पीपीटी की फॉर्म में रह जाती है। और अब यहाँ पे जो आपको बाहर निकलता है वाटर, ये क्या बनता है? प्योर वाटर बन जाता है। फिर आपको दोबारा भेज देते हैं इसे पीने के लिए, ठीक है, फिर आप ये ड्रिंकिंग वाटर में आ जाता है, ठीक है, पता नहीं चलता है बस। तो प्योर वाटर कैसे बना? जो ये सीवेज डिस्पोजेबल होता है, ये वाटर जैसे आपने देखा होगा कि लाइंस बनी होती है सीवेज वाली, तो ये लाइंस जाती है वहां पे, और ये लाइंस यहाँ से जाएगी, और जो यहाँ पे बीच में कंट्रोलर होगा, वहां पे क्या होगा देखो, जैसी सीवेज लाइन यहाँ से पहुंचेगी आपके घरों से, ये सब कलेक्ट होके, तो ये किस रूम में जाएगी? एक बड़े से रूम में जाएगी, जहाँ पे हाई पावर के क्या लगे होंगे? इलेक्ट्रोड लगे होंगे, हाई पावर के, देखो इलेक्ट्रोड लगे होंगे। अब आपको पता है जो सीवेज वाटर होता है, इसमें क्या होंगी? इम्प्योरिटी होती है, और वो कौन सी इम्प्योरिटी होगी? कोलाइडल पार्टिकल्स वाली इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, हाई पोटेंशियल वाले होते हैं ये लोग। अब क्या होता है कि एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। देखो, कोई प्लस चार्ज वाला होगा तो वो किसकी साइड जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा, देखो। और जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो किधर जाएगा? प्लस की तरफ जाएगा। तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। माइनस वाला प्लस की तरफ न्यूट्रल होगा तो पीपीटी बन जाएगा, और प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा तो पीपीटी बन जाएगा। तो ओवरऑल पीपीटी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? कोगुलेट कहते हैं। तो एक कोगुलेशन हो जाएगा, और कोगुलेशन होने से इम्प्योरिटी यहीं गिर गई, ठीक है। और अब यहाँ से जो वाटर निकलता है बाहर, ये कैसा वाटर निकलेगा? लगभग प्योर वाटर निकलता है, जो आगे पर्पस के लिए यूज हो सकता है, उसको फिर से रिसाइकिल कर देते हैं आप, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? तो जो सीवेज डिस्पोजेबल में जो इम्प्योरिटी होती है, या जो ये इम्प्योर वाटर होता है, इसे फिर किस में चेंज कर देते हैं? प्योर वाटर में, ठीक है। एनी डाउट? तो समझ में आ गया, सीवेज डिस्पोजेबल में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी सेम होती है, यूज करने पे डिपेंड करता है कि किसको हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब हमें कहीं पे भी इम्प्योरिटी दिखाई देगी तो हम उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आता है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगा दो, प्लस माइनस के, तो क्या होगा आपको पता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज वाले होते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस की तरफ जाएगा, पीपीटी बनेगा, तो ये यहीं रुक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ सकता। फिर जो आगे चीजें आएंगी वो प्योर आएंगी, यानी इससे रिलेटेड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, ये मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। मेडिसिन में मैंने आपको बताया था एडजॉर्प्शन वाला केस था। तो यहाँ पे जो जितने भी मेडिसिन बनाई जाती है वो लगभग कोलाइडल पार्टिकल की रेंज की बनाई जाती है, जो ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसका रीजन क्या होता है कि जो ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं वो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज की बनाई जाती है ज्यादातर, और वो ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है। रीजन क्या है इसका? कि उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है, लार्ज सरफेस एरिया। और आपको बताया था मैंने कि जैसे ही आपने ड्रग्स लिया या कोई दवाई ली, ये क्या करता है? इस बैक्टीरिया
जो बैक्टीरिया होगा या कोई जर्म्स होता है, ये उसको क्या करेगा, एड्जॉर्ब कर लेता है, उसके सरफेस में चला जाता है। ठीक है, उसके सरफेस में जाएगा और फिर उसके बाद एड्जॉर्ब करके उससे क्या करेगा, किल कर देगा। तो एड्जॉर्प्शन हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो पहले सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने ज्यादा बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। आपने जो रेंज डाली थी, अगर वो कम रेंज के डालोगे तो कम बैक्टीरिया मरेंगे एक टाइम में। और तो इस तरीके से कोलाइडल रेंज को जो है वो इफेक्टिव माना गया। ठीक है, तो कोलाइडल रेंज वाले जो जितने भी लोशन वगैरह आप लगाते हो, वो सब क्या है, कोलाइडल रेंज के बनाए जाते हैं। जो सरफेस एरिया होता है उसमें लगाने के लिए जो बॉडी में, तो वो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज का बनाया जाता है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि वो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए वो औरों के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होता है, यानी ज्यादा पावरफुल होगा। आप वही दवाई बनाओगे सेम, लेकिन एक में आपने कोलाइडल पार्टिकल के रेंज का बनाया है और एक में आपने विदाउट कोलाइडल पार्टिकल के रेंज का बनाया हुआ है, जिसमें कोई भी दूसरा रेंज है। तो और सेम है दोनों, 50-50 ग्राम है या 5 mg का है, तो ये ज्यादा पावरफुल होगा जो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज का बनाया हुआ। इसीलिए क्या करते हैं, मेडिसिन होते हैं जो, वो ज्यादातर जो मेडिसिन या ड्रग्स होते हैं वो किस रेंज के बनाए जाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल के। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया को एड्जॉर्ब कर लेंगे अपने पास। और पहले एड्जॉर्ब करते हैं या बैक्टीरिया में एड्जॉर्ब होते हैं, फिर उन्हें किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं एक साथ। ठीक है, तो खत्म, जितना जल्दी खत्म होंगे उतना क्या होगा, आप डिजीज से रिलीफ हो जाओगे। इसीलिए जो मेडिसिन या ड्रग्स है उसमें भी इसका यूज होता है। इसमें कोई डाउट बताओ, इसमें कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन जो यहाँ से रिलेटेड आपको आ रहा हो। आगे बढ़ जाऊं। यस सर। जैसे फूड वगैरह है, कई फूड ऐसे होते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ब्रेड हो गया आपका, ये कोलाइडल पार्टिकल्स में आता है। बन हो गया, केक हो गया, मिल्क है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फूड हैं जो वो भी किस में है, कोलाइडल पार्टिकल्स में आते हैं। तो फूड भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कोलाइडल पार्टिकल्स में आते हैं, यानी वहां पे भी इसका बहुत बड़ा यूज है कोलाइडल पार्टिकल्स का। तो ये भी हो गया आपके पास। अब आता है रबड़ इंडस्ट्री में। कोई बता सकता है रबड़ किस चीज से मिलके बनता है। जो रबड़ होता है, जब हम प्लांट है तो प्लांट से हम क्या चीज लाते हैं जिससे रबड़ बन जाता है। प्लांट से एक चीज हम लाते हैं जिससे रबड़ बनता है। लेटेक्स। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उसका नाम है, बिल्कुल श्रुति राइट आंसर है, लेटेक्स। तो ये लेटेक्स होता है जो, ये लेटेक्स कैसा होता है, ये होता है आपके पास नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब आप लेटेक्स लाए कहाँ से, प्लांट से उठा के, और ये कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम क्या डालेंगे इसमें, पॉजिटिव चार्ज को डालते हैं, जिसमें जिससे ये क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है और ये रबड़ के फॉर्म में बन जाता है। तो यानी रबड़ है जो, वो भी कोगुलेशन की ही, यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके ही बेस पे बनता है। लेटिक्स होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। और नेगेटिव में क्या करेंगे, हम प्लस को डालेंगे, कोगुलेशन हो जाएगा, और कोगुलेशन के बाद ये क्या बनता है, इसी का रबड़ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रबड़ इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। और रबड़ आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट के, और इसे हम कहते हैं लेटेक्स। तो ये भी हो गया, रबड़ इंडस्ट्री में भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कौन से, जैसे पेंट हो गया, इंक हो गया, ठीक है, सिंथेटिक प्लास्टिक हो गया, ये सब के सब किसमें है, कोलाइडल पार्टिकल वाले ही हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक, ग्रेफाइट, तो ये जितने भी चीज हैं वो क्या हैं, आपके कोलाइडल पार्टिकल्स से ही मिलके बने होते हैं। तो इसे कहेंगे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये भी समझ में आ गया।
एक चीज और आती है इसमें कि जो स्काई होता है, इसका कलर होता है जो, ये ब्लू क्यों होता है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्काई का मेन रीजन क्या होता है कि जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, और डस्ट का जो रेंज होता है वो किसका रेंज होता है, कोलाइडल पार्टिकल का रेंज होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें लाइट आती है तो वो लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाती है। अभी आपको बताया था टिंडल इफेक्ट के थ्रू, ये टिंडल इफेक्ट यहाँ पे काम करता है। तो जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो किसके थ्रू होगी, टिंडल इफेक्ट के थ्रू होगी। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, और आपको पता है कि लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन जो ब्लू कलर होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, मोर स्कैटर्ड होता है, इसीलिए हमें क्या होता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है आपका, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोलाइडल के टर्म्स में आंसर देंगे कि जो डस्ट पार्टिकल है वो किस में आते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स में आते हैं। ये लाइट को स्कैटर करेंगे, और स्कैटर करने के लिए हम कौन सा चीज कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, यानी टिंडल इफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। और जितनी भी लाइट है आपके पास उसमें से कौन सा कलर है जो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, ब्लू कलर, ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, इसीलिए जो स्काई होता है उसका कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है। तो स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। कोई डाउट किसी को इसमें, बताओ। इसके अलावा देखो, ब्लड ब्लड होता है हमारे पास, ब्लड, तो ब्लड में कौन सा चार्ज होता है, ब्लड में होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, कोई पॉजिटिव चीज डालेंगे, जैसे फिटकरी वगैरह हो गया, एलम, फिटकरी। तो जो आपने देखा होगा कि जो नाई होता है वो फिटकरी रखता है, तो क्यों रखता है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो ब्लीडिंग करती है, कई बार अगर ब्लेड से कोई चीज कट जाती है और वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो फिटकरी को उसमें लगा देता है। फिटकरी में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, कोगुलेट कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो कोगुलेट करेगा यानी पीपीटी बना देगा, और ये ब्लड क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि जो ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाती है। किसकी वजह से, फिटकरी की वजह से। तो फिटकरी में क्या किया, फिटकरी ने कुछ नहीं किया, ब्लड में नेगेटिव चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, प्लस माइनस क्या हुए, न्यूट्रल हुए, सीधा साइंस लगेगा और कुछ नहीं है इसमें। एक ने दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, और ये पीपीटी हो गया, यहीं पे क्लॉटिंग हो जाएगी, खून आगे नहीं बहेगा, फिर ब्लीडिंग बंद हो जाएगी आपकी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने कि ये माइनस चार्ज है तो इसमें प्लस चार्ज डालेंगे, लेकिन सारे प्लस चार्ज इसमें काम नहीं करते। जैसे मैंने बोला NaCl डालेंगे, ये प्लस डाल दिया, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा काम, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है, और ये प्रोटीन यहाँ पे प्रोटेक्ट का काम कर देता है, ये प्रोटेक्टिव कोलाइड हो जाता है इसमें, प्रोटेक्टिव कोलाइड उसे बचा देता है, कोलाइड होने नहीं देता प्रोटीन, इसीलिए ये लोग काम नहीं कर पाते। स्पेशल चीज इसमें काम करेगी क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अगर इसमें ये नहीं होता प्रोटेक्टिव कोलाइड तो आप किसी भी NaCl को मिला दो, किसी भी चीज को मिला देते, तो ये प्लस और माइनस न्यूट्रल होके क्या होता, खून तुरंत बंद हो जाता। लेकिन वहां पे वो चीज डालनी हमने कि जो ये प्रोटीन है, जो ये प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम करता है, इसको बंद कर दे, यानी इसके इफेक्ट को खत्म कर दे, इसको करने ना दे काम, वो चीज यहाँ पे इफेक्टिव होगी। और वो कौन है, फिटकरी है। तो ये एक्सपेरिमेंट से देखा है कि फिटकरी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हर जगह पे आपने देखा होगा फिटकरी जरूर रखते हैं वो, क्योंकि जैसे ही कटता है वो तुरंत लगाते हैं उस पर, तो ब्लीडिंग तुरंत ही बंद हो जाती है। तो ये है फिटकरी का। तो ये जो है एप्लीकेशन, ये कहाँ भी काम आ गया हमारे पास, ब्लड में भी काम आ गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, सर मेरी लाल हाँ बताओ, पूछो। सर मेरी लाल के साथ आवाज नहीं आ रही आपकी, लिख, और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें, देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आता है आपका सर। अच्छा हाँ हाँ, जा सकते हो आप,
स्मिथ। और किसी को कोई क्वेश्चन है? एक चीज मैं आपको लास्ट बता देता हूं बस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, बस लास्ट है ये। और कल से आपकी ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन भी हो जाएगी स्टार्ट। तो अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हो तो ऑफलाइन चलेगी, ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन चलेगी, यानी दोनों क्लासेस चलेंगी। जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है, देखो ये इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अगर आपको पता है, किसको पता है ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है जिसमें केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल मूवमेंट करते हैं बस। सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। कहां से कहां तक? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक। ठीक है, मूवमेंट होता है केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। तो वो हो गया आपका ऑस्मोसिस। अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या हुआ? तो उन्होंने क्या किया कि वही डिवाइस ली जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी, ये वाली डिवाइस यूट्यूब लिया। यूट्यूब के यहाँ पे क्या कर दिया? चार्ज लगा दिया, प्लस और माइनस का। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, अब उसने क्या किया, यहां पे हम क्या कहते हैं, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करने चाहिए, लेकिन इसमें तो सब मूवमेंट होगा। अगर आपने कोलाइडल पार्टिकल्स रखा है या कोलाइडल सॉल्यूशन रखा है तो दोनों चीज मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे चालाकी क्या करे कि एक यहाँ पे क्या लगा देंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दो इसके यहाँ पे। जैसे आपने कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ रखा है, ये इसके बाहर क्या लगा दो, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करो तो क्या होगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स तो यहां से मूव नहीं कर सकते, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोलाइडल पार्टिकल्स को कभी बाहर नहीं जाने देगी। तो कौन सी चीज जाएगी यहां से? केवल देखो इसमें दो है, एक है डिस्पर्स फेज और एक है डिस्पर्स मीडियम। सॉल्वेंट का मतलब डिस्पर्स मीडियम। तो अब यहां से कौन मूवमेंट करेगा? केवल डिस्पर्स डिस्पर्सन मीडियम ही मूवमेंट करेगा बस, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। डिस्पर्स फेस मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसमें बैन लगा दिया इसको बाहर जाने से। अब ये इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकता। तो अब कौन सी चीज मूवमेंट करेगी? डिस्पर्सन मीडियम ओनली। एक चीज ध्यान रखना, अगर डिस्पर्स पार्टिकल का चार्ज प्लस है तो डिस्पर्सन मीडियम का साइज माइनस होगा, अपोजिट होता है, तभी ये न्यूट्रल होता है ओवरऑल। इसका ध्यान रखना, ये मैं मिस कर गया था आपको बताना कि अगर डिस्पर्स पार्टिकल का साइज चार्ज क्या प्लस है तो डिस्पर्सन मीडियम का साइज माइनस होगा, ताकि ओवरऑल न्यूट्रल होगा। अब क्या हुआ, अगर ये नेगेटिव साइज है डिस्पर्सन मीडियम और मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो ये जो आपका मीडियम है वो यहां से निकल के किधर की तरफ चला जाएगा? प्लस की तरफ चला जाएगा। ध्यान रखना, ये प्लस की तरफ चला गया यहां से निकल के, यहां से निकला और ये इधर आ गया। कौन गया? केवल सॉल्वेंट यानी डिस्पर्सन मीडियम। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। बस यही था इसमें डिफरेंस। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब केवल डिस्पर्सन मीडियम या सॉल्वेंट के पार्टिकल मूवमेंट करेंगे बस, सॉल्यूट के पार्टिकल कभी मूवमेंट नहीं करेंगे। तो उनको हमने यहाँ पे बंद कर दिया जेल में, यहाँ से हिल नहीं सकते ये। और केवल कौन जाएगा यहाँ से? सॉल्वेंट के पार्टिकल जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अगर डिस्पर्सन मीडियम नेगेटिव का है तो प्लस की तरफ, और प्लस होगा तो नेगेटिव की तरफ। तो इसीलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो आज यहीं तक मैं ऑफ करता हूं। और कल हम कैटलिस्ट को पढ़ेंगे, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होंगी आपकी। आपको जैसे ज्वाइन करना होगा आप उसे कर सकते हो। ठीक है, फिर बाय बाय।